क्या आपके हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं? चलते वक्त बैलेंस बिगड़ने लगता है या कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों में चींटियां रेंग रही हों? बहुत से लोग इन सिम्टम्स को वीकनेस, कैल्शियम और विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या एज रिलेटेड प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार ये सिम्टम्स बॉडी के अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कि नर्व्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो रही है, और अगर टाइम पर डायग्नोसिस ना हो तो पैरालिसिस, ब्लैडर बाउल प्रॉब्लम्स या परमानेंट नर्व इंजरी तक हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। हमारी बॉडी की नर्व्स एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की तरह काम करती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर ये नर्व्स बॉडी के हर पार्ट तक सिग्नल्स पहुंचाती हैं। जब किसी वजह से ये नर्व्स दब जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं, तब शुरू होता है नर्व डैमेज। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, इन्फेक्शन, अल्कोहल यूज़। सबसे कॉमन अर्ली सिम्टम होता है नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन। पेशेंट अक्सर बोलते हैं हाथ सुन्न हो जाते हैं, पैरों में पिन और निडल जैसी चुभती हैं, करंट जैसा सेंसेशन आता है। अगर ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हों, स्पेशली हाथों में, हथेलियों में या पैरों में, तो इसे नॉर्मल वीकनेस समझकर बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। कई बार इसके पीछे सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है मसल की वीकनेस, जैसे चीज़ें हाथ से गिर जाना, कपड़े पहनने में दिक्कत होना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने में दिक्कत होना, बार बार पैर का मुड़ जाना। ये सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि नर्व सिग्नल्स मसल्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहे हैं। अगर वीकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये सर्वाइकल माइलोपैथी, लंबर नर्व कंप्रेशन या पेरिफेरल न्यूरोपैथी का साइन हो सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट से कई केसेस में परमानेंट वीकनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरा डेंजरस सिम्टम है बैलेंस का खराब होना। पेशेंट को लगता है कि चलते वक्त बॉडी अनस्टेबल है, कभी पैर घसीट कर चलना या ज़मीन का प्रॉपर फील ना होना। यह सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के केसेस में, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस, सीवियर सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स, ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट में स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होने लगती हैं और पेशेंट का गेट इम्बैलेंस होने लगता है। अगर किसी को फ्रीक्वेंट इम्बैलेंस हो रहा है, स्पेशली एज बढ़ने के साथ, तो उसे प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करवाना चाहिए। चौथा सिम्टम है बर्निंग पेन या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन। कई पेशेंट्स बोलते हैं पीठ से लेकर पैर तक बिजली दौड़ती है, गर्दन झुकाने पर शरीर में झटका लगता है। इस टाइप का पेन अक्सर इरिटेटेड और कंप्रेस्ड नर्व की वजह से होता है। स्लिप डिस्क, शाटिका, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन या न्यूरोपैथी में ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं। अगर पेन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या रात के समय ज़्यादा है तो प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी है। पांचवा और सबसे डेंजरस वार्निंग साइन है ब्लैडर और बाउल के कंट्रोल में कमी होना, जैसे यूरिन के कंट्रोल का कम होना, बार बार अर्जेंसी फील होना, पेशाब रुक जाना, सेंसेशन का कम फील होना। यह सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेजर नर्व्स सीवियरली कंप्रेस्ड हैं। यह कंडीशन एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और डिले करने पर परमानेंट नर्व इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके सिम्टम्स लगातार बढ़ रहे हों, वीकनेस डेवलप हो रही हो, नमनेस परसिस्ट कर रही हो, बॉडी का बैलेंस ख़राब हो रहा हो या ब्लैडर बाउल के कंट्रोल में कमी आ रही है, तो सिर्फ पेनकिलर लेकर सिम्टम्स को दबाना सही अप्रोच नहीं है। प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन, MRI स्पाइन, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, रेलेवेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हैं। हर नमनेस सर्जरी नहीं मांगती, लेकिन टाइमली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी अक्सर बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से पहले छोटे वार्निंग सिग्नल्स देती है, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से कई बार परमानेंट डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है।
अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को ऐसे सिम्टम्स हैं तो न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं ऐसे ही साइंटिफिक और अवेयरनेस बेस्ड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।